इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ज़ाओ चिन अपनी ब्लेड को घसीटते हुए दुश्मन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो उससे कहता है, माफ करना, मैं अभी तक तुझे खत्म नहीं कर पाया, लेकिन तुझे डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं। निराश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तू थोड़ी देर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाला है। तो डू जुआन उससे कहने लगा कि तुमने 1 बाय 1 न जाने कितने ही सारे मुकाबले किए, न जाने कितने ही सारे जीनियस तुम्हारा शिकार हो चुके। सो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक का एग्जॉस्ट हो जाता, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई। जिस पर ज़ाओ चिन कहता है, चल अब तो जिंदा बचा है तो क्यों ना मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताऊं। दरअसल मेरी चेन फैमिली की सीक्रेट आर्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारे दुश्मनों का खून हमारे लिए मेडिसिन जैसा काम करता, यानी कि जितना खून हम बहाएंगे हम उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। और इसी वजह से मैं तेरी डू फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेरे भाइयों ने अपना खून बहाकर मुझे और ज्यादा पावरफुल बना दिया। उनका खून इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे मेरी एनर्जी काफी तेजी के साथ रिपेयर हो गई। अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी फाइटिंग को कभी भी रोक नहीं सकता। और अगर ऐसे में मैं तेरे क्लान में पहुंच गया तो तेरे क्लान की ऐसी की तैसी होना कंफर्म है। अभी सुनते साथ ही डू जुआन फटाफट से पीछे हट गया। वो ज़ाओ चिन से कह रहा था कि मैं अच्छे से जानता हूँ तो मेरे सामने झूठ बोल रहा। तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने भाइयों जैसा कमजोर हूँ, लेकिन आज मैं तुझे अपनी असली पावर शो करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो ज़ाओ चिन से कहता है कि चाहे आज मुझे अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं मेरे क्लान के लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगा। वेल यहाँ पर डू जुआन की पावर काफी तेजी के साथ वहाँ पर फैल रही थी, जिसके चलते मुकाबला देखने आए लोगों को भी तकलीफ होने लगी। यहाँ पर जुआन ज़ाओ चिन से कह रहा था कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर वो ज़ाओ चिन पर हमला करने की बजाय बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भाग निकला। दरअसल उसने ज़ाओ चिन के साथ साथ पूरी पब्लिक को ही हैरान कर दिया। उसे तो दुम दबाते हुए भागता हुआ देखकर सभी लोग हंसने लगे। वो कह रहे थे कि डू क्लैन तो बस लूजर्स की एक फौज है, ये लोग तो बेवजह ही खुद को इंपीरियल बुलाते। इस बंदे के इतने सारे भाई ज़ाओ चिन के हाथों मारे गए, मगर ये तो रिवेंज लेने की बजाय दुम दबाकर यहाँ से भाग निकला। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जुआन से कहने लगे कि जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ वरना ज़ाओ चिन तुझे पकड़ लेगा। इधर जुआन कह रहा था कि इन लोगों ने तो मेरे डू क्लैन को हल्के में लिया। अगर ज़ाओ चिन हर एक फाइट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो मैं कभी मैदान छोड़कर ना भागता। मुझे अब जल्दी से ज़ाओ चिन की इस एबिलिटी के बारे में क्लैन के एल्डर्स को बताना होगा, ताकि वो इसका जुगाड़ करने का कोई बंदोबस्त करे। वहीं पर ज़ाओ चिन दोबारा से शांत होते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा यहाँ से भागना नहीं चाहिए, इसे मारने के बाद डू क्लैन के दूसरे मेंबर्स का भी नंबर लगेगा। और अब ज़ाओ चिन ने एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे ऐलान कर दिया कि जुआन तेरा पुराना दोस्त तेरे पीछे आ रहा। और अब हमें एंशिएंट सिटी रूइंस दिखाई जाती है। वेल इस सिटी के पुराने खंडर होने की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आते थे, तो जुआन सीधे यहीं पर पहुँच गया। वो तो काफी तेजी के साथ अपनी जान बचा के भाग रहा था। वहीं पर ज़ाओ चिन भी उसे फॉलो करते हुए एंशिएंट रूइंस में पहुँच चुका है। जुआन उससे कह रहा था कि ज़ाओ चिन तूने बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ना, अगर तू मेरे पीछे नहीं आया तो मैंने तेरे लिए जो सरप्राइज बना के रखा था वो पूरी तरह से जाया हो जाएगा। जिस पर ज़ाओ चिन कह रहा था कि तेरे सरप्राइज को देखने के लिए तो मैं बेताब हूँ, जितने ज्यादा लोग तू लाएगा मैं उतनों को ही मार पाऊंगा। इस तरह से मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। और उतने में ज़ाओ चिन पर एक जानी पहचानी तलवार से हमला हो गया। दरअसल मिंग केजिन अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। ज़ाओ चिन भी उसे वहाँ देखकर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा शॉक हो गया। वेल इस बंदी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी ज़ाओ चिन की दोस्त बन जाती है तो कभी उसकी दुश्मन। अब उसे वहाँ देखते साथ ही जुआन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था फिर अच्छा हुआ आप यहाँ चली आई, मैं अपनी जान पर खेल कर इस बंदे को यहाँ तक ला पाया हूँ। जिसके बाद ज़ाओ चिन से कहने लगा कि अब तो तू यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता, फेरी केजिन तुझे बड़ी आसानी से खत्म कर देगी। साथ ही साथ वो मिंग केजिन से कहने लगा कि जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए, जैसे ये काम पूरा होगा हमारा डू क्लैन आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड देगा। साथ ही साथ आपके और हमारे साथ जो सौदा हुआ था वो भी पूरा हो जाएगा। और उतने में मिंग केजिन ज़ाओ चिन से कहने लगी कि तुमने मेरे डिवाइन रेलिक को चुरा लिया और अब तुम उसी रेलिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतने सारे लोगों को मार पाए। वेल यहाँ पर ज़ाओ चिन थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो सोचने लगा कि डिवाइन रेलिक तो इसके सामने डोंग डोंग ने लिया था, मगर उस वक्त तो इसने कोई एतराज नहीं जताया। मेरे ख्याल से ये बंदी जुआन के सामने जानबूझकर झूठ बोल रही है। इसलिए ज़ाओ चिन मिंग केजिन से कहने लगा कि हमारे दरमियान की जो दुश्मनी है हम उसे आपस में सुलटा लेंगे, तो फिर तुम्हें इस बंदे का साथ देने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर मिंग केजिन कहने लगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान का जो स्कोर है वो कभी सेटल नहीं हो सकता।
बातचीत से तो बिल्कुल नहीं। और उतने में जुआन उसे बताता है कि फिर जल्दी से इस पर अटैक कर दीजिए, वरना इस ज़ाओचन को खुद की इंजरीज को हील करने का मौका मिलेगा। इसे बता दीजिए कि हमें क्रॉस करना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता। और उतने में जुआन पर हमला हो गया। जुआन ने देखा कि मेंगकेजिन की तलवार उसके सीने के आर पार घुस चुकी है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेंगकेजिन ने उस पर हमला कर दिया। वहीं पर मेंगकेजिन ने उस पर एक और जबरदस्त अटैक करते हुए बता दिया कि मैंने तेरे साथ कभी कोई डील नहीं की थी। सो ये है मेंगकेजिन की गद्दारी, जिसे ज़ाओचन के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद डू क्लैन ने मेंगकेजिन को काफी ज्यादा ऑफेंड किया है, इसलिए तो इस बंदी ने जुआन का इतने ब्रूटली काम तमाम कर दिया। और तभी मेंगकेजिन ज़ाओचन की तरफ अपनी सोर्ड पॉइंट करते हुए कहने लगी कि अब तुम्हारा नंबर है। तो ज़ाओचन उससे कहने लगा कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि पन्ना पलटने में जितना वक्त लगता है उससे भी तेजी के साथ तुम अपनी साइड बदलती हो। थोड़ी देर पहले ही तुमने इस बंदे को खत्म करके मेरा काम आसान कर दिया और अब एक ही सेकंड में तुम मुझे भी मारना चाहती हो। यार मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तुम तो काफी ज्यादा बेरहम हो। और उतने में ज़ाओचन के दोस्त वहाँ पर पहुँच गए। मॉन्ग कह रहा था कि मेरे भाई ज़ाओचन ने तो कमाल कर दिया, उसने एक ही दिन में लगभग 8 पियरलेस मास्टर्स का खात्मा किया। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि हमारा दोस्त इस ईरा का सबसे पावरफुल वॉरियर है। खैर आज के दिन तुमने लाइफ एंड डेथ को काफी क्लोजली फेस किया है, तो क्यों ना आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। जिस पर ज़ाओचन कहने लगा कि तुम बोलो और मैं ना सुनो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं पर फेरिशियान ज़ाओचन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि मेरे हीरो ने तो दिन रात ब्रूटल बैटल की है, जरा देखो तो सही कि मेरे जाने मन को कोई चोट तो नहीं लगी। अगर किसी चुड़ैल ने मेरे हीरो को मार दिया होता तो फिर मेरे हारेम में प्लेस कौन लेता। ज़ाओचन तो मेरे हारेम का प्रिंस है। दरअसल उसका ये ताना था मेंगकेजिन को। वहीं पर प्रिंस नानगोंग यान भी अब ज़ाओचन के साथ फ्लर्ट करने लगा। मेरे ख्याल से वो अपनी सिस्टर की कमी को पूरा कर रहा था। वो कहने लगा कि दिन भर से तुम्हारा स्टेमिना कम नहीं हुआ, काश मुझे भी तुम्हारी जैसा आशिक मिल जाता तो मैं उसके साथ दिन भर प्यार की लड़ाई करता। जो सुनते साथ ही ज़ाओचन ने फटाफट से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। वो कह रहा था कि तू एक नंबर का बेशरम है, प्लीज मुझसे दूर रहा कर। वहीं पर वांग काफी बुरी तरह से इंजर्ड था। वो ज़ाओचन को बताने लगा कि हम लोग आपस में ही फाइट करने वाले थे, मगर उतने में वहाँ पर डू क्लैन के जुआन और ज़ैंग पहुँच गए, तो हमने आपस की फाइट छोड़कर एक साथ मिलकर पहला उनका मुकाबला किया। अब ये सुनकर ज़ाओचन थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो पूछता है कि आखिर डू क्लैन के लोगों ने तुम्हारे साथ फाइट क्यों की। जिस पर फेरिशियान कहती कि डू क्लैन खुद को ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की रॉयल फैमिली बता रहा था और वो लोग काफी ज्यादा घमंडी है। जैसे उन्हें पता चला कि हम होली लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारी ताकत को आजमाने के लिए हम पर अटैक किया। तभी वांग ज़ाओचन को बताने लगा कि मॉन्ग शियांग काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारी हेल्प करने आने वाला था, लेकिन मेरी इंजुरीज को देखकर इसे रुकना पड़ा। वहीं पर मॉन्ग शियांग भी ज़ाओचन के सामने माफी मांगने लगा। वो कहता है कि हम समय रहते तुम्हारी हेल्प करने नहीं पहुंच पाए और तुम्हें अकेले उतने सारे लोगों का मुकाबला करना पड़ा। जिस पर ज़ाओचन कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल तुमने मेरी काफी सारी मदद की है। तुम दोनों ने मिलकर जुआन और ज़ैंग को बिजी रखा और इसी वजह से मैं उसके बाकी के भाइयों को मार पाया। अगर वो चारों एक साथ मिलकर मुझ पर अटैक करते तो शायद मैं उन्हें रोक ना पाता, तो इसके लिए मैंने तुम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उतने में मेंगकेजिन इन सबसे कहने लगी कि क्यों ना सीधे मुद्दे पर आ जाए। डू क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कहा जाता कि उनके पास एक लेजेंडरी कल्टीवेशन मेथड है, लेकिन हजारों सालों पहले हमारी फाउंडिंग एंसेस्टर ने हमें बताया था कि उन्होंने किसी और की टेक्निक चुराकर उसे अपना बना लिया और इसी वजह से इनका डोमिनेंस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब हजारों सालों बाद बात कुछ और है। यहाँ पर डू क्लैन कल्टीवेशन की दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता, वो सब पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा है। उनके मामूली सी कल्टीवेटर्स भी बड़ी आसानी के साथ 5वीं रैंकिंग को हासिल कर लेते, और अगर बात उस क्लैन के एल्डर्स की जाए तो हद से ज्यादा खतरनाक है। सो अगर उन्होंने फैसला लिया तो बड़ी आसानी से हम पर अटैक कर सकते, फिर ना ही राइचस क्लैन उन्हें रोक पाएगा और ना ही इवल क्लैन। इनफैक्ट मेरा तियांताई सेक्ट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उतने में फेरिशियान उसे बताने लगी कि डू क्लैन के जुआन और ज़ैंग का मुकाबला करने के लिए हम सब टीम अप हो गए थे और मुझे टीम अप होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बात डू क्लैन की जाए तो उन्हें मिटाने के लिए तुम हमारा यूज करना चाहती हो। तुम्हारा तियांताई सेक्ट अकेले उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और इसलिए तुम चाहती हो कि हम भी इस बैटल में घसीटे जाएं। तो मेंगकेजिन उसे बताती है कि मेरा तियांताई सेक्ट ही नहीं बल्कि तुम्हारा लस्ट सेक्ट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक हम सभी लोग टीम अप ना हो तब तक डू क्लैन का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी मॉन्ग शियांग कहता है कि हमारी अलायंस के बारे में तो बाद में डिस्कस किया जाएगा, मगर फिलहाल डू क्लैन हमारी कॉन्टिनेंट के लिए बहुत
बड़ा खतरा है। उनसे निपटने के लिए हमें एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा भाई ज़ाओचिन। जरा इसकी इंजरीज देखो, काफी ज्यादा ग्रेव है। जिस पर ज़ाओचिन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगा कि मेरी इंजरीज ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बस थोड़ी सी थकान है, अगर आराम करूंगा तो पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन उसके दोस्त उसके सीने को देखने लगे, जिसके अंदर ऑलरेडी एक स्वॉर्ड स्टैब हो चुकी थी। उतने में प्रिंस शियान उसके पास जाकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, ओए होए इतना ज्यादा स्टैमिना और किसी के पास नहीं हो सकता। और उतने में ज़ाओचिन की इंजरीज ने उस पर बैकलैश करना शुरू कर दिया। दरअसल बैटल के चक्कर में उसे याद ही नहीं था कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, और अब जब उसे पता चला तब वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी पावर्स मुझ में ऐड करो, मुझे जल्दी से रिकवर करो। वेल सबको ज़ाओचिन की ये बातें प्यारी लग रही थी, मेंग केजिन को छोड़कर। वो तो बस गुस्से में उसे घूरती जा रही थी। और अब हमें मेंग केजिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सेकंड फॉर्म उसे बता रहा था कि हमारी तियांताई सेक्ट का होली सील अब ब्रेक होने की कगार पर है। अगर वो सील ब्रेक हुआ तो पावरफुल डीमन आजाद हो जाएगा, लेकिन तुम हो कि कोई एक्शन नहीं ले रही, पता नहीं तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है। तुमने उस ज़ाओचिन को खत्म करके डिवाइन रेलिक पर कब्जा करना चाहिए था। जिस पर मेंग केजिन कहने लगी कि मैं भी उसे मारना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हालांकि उसका सेकंड फॉर्म उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो बंदी उसे बता रही थी कि तुम बस बहाने लगा रही हो, तुम्हारी इसी नाकामी की वजह से हमारा फॉर्मेशन सील ब्रेक हो जाएगा और फिर तियांताई सेक्ट को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। उतने में मेंग केजिन उससे कहती कि मैं हमारी तियांताई सेक्ट के हार्टलेस डाओ को अच्छे से समझती हूँ, हम किसी भी इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने देते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम इंसानों की बेवजह जान ले। एक इनोसेंट बंदे को मार के हमारी फॉर्मेशन सील को मजबूत बनाना ये कहाँ का कानून है? तुम जो मुझे बता रही हो वो सोच बस एक डीमन पाथ की हो सकती है, और हम राइचस पाथ के लोग हैं, ऐसे ईवल काम हम नहीं कर सकते। अब ये सुनते साथ ही वो दूसरा फॉर्म उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो बंदी कह रही थी कि तुम्हें बस उस ज़ाओचिन की फिक्र है, अगर वो सील ब्रेक हुआ तो हमारे तियांताई सेक्ट के न जाने कितने सारे मासूम डिसाइपल्स मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी जान की कोई फिक्र नहीं। तुम तो बस हमेशा उस ज़ाओचिन को जिंदा छोड़ने का बहाना ढूंढती हो। अगर कल ही हमारा तियांताई सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और हजारों लोग मारे जाए तो क्या तुम उनका कार्मिक बोझ उठा पाओगी? अब मेंग केजिन को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने फॉर्म को बता देती है कि मैं ज़ाओचिन को मारना नहीं चाहती, अब वो मेरा हार्ट डीमन नहीं रहा, तो तुम बेवजह मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये सारी कोशिशें नाकाम होगी। मैं ज़ाओचिन को खत्म नहीं करने वाली। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि ज़ाओचिन तुम्हारा हार्ट डीमन है, तुम्हारा जिस्म तो नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल उसे पसंद करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज न कल तुम उससे प्यार करने लगोगी, और मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतने सालों तक मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगी, लेकिन तुम तो अभी भी बेवकूफ हो। तुम भले ही हार्टलेस डाओ को फॉलो करती होगी, लेकिन तुम्हारा अपने इमोशंस पर कोई काबू नहीं। ज़ाओचिन को खत्म करने की बजाय तुम हर बार उसे जिंदा छोड़ देती हो। मैं अगर तुम्हें बता रही हूँ कि ज़ाओचिन को खत्म करो तो इसके पीछे एक रीजन है। ज़ाओचिन भले ही इनोसेंट क्यों ना हो, लेकिन हमारे तियांताई सेक्ट को बचाने के लिए उसे मारना होगा। मगर फिर भी मेंग केजिन उस पर कोई जवाब नहीं देती। दरअसल मेंग केजिन चाहती नहीं कि वो ज़ाओचिन पर कोई अटैक करे। उसने आज तक न जाने कितनी ही बार ज़ाओचिन पर हमला किया था, लेकिन उसका जिम्मेदार मेंग केजिन ना होकर उसकी ये सेकंड सोल थी। और अब वहीं पर वो सोल समझ चुकी है कि मेंग केजिन बिल्कुल भी ज़ाओचिन को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, जिसके चलते वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो उससे कहती है कि तुम तो अपना फर्ज निभाने में नाकाम रही, इसीलिए अब तुम्हारी जगह मैं ही हमारी तियांताई सेक्ट की रक्षा करूंगी। और इतना कहते साथ ही उस सोल ने सीधे जाकर मेंग केजिन की बॉडी पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर वो मेंग केजिन को बता रही थी कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी को उधार लेना है, ताकि मैं उस टेम्पटेशन को खत्म कर सकूं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे और ज़ाओचिन के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, जिसके बाद ये बॉडी दोबारा से तुम्हें वापस मिल जाएगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम डोंग डोंग को देख पाते हैं, जो कि काफी लजीज खाने के मजे उठा रहा था। और फिर जैसे उसका पेट भरा उसने सीधे पॉन्ड में छलांग लगा दी।
दी। वहीं पर ज़ाओजिन भी उसी पॉन्ड में बैठकर आराम कर रहा था और उतने में मेंग केजिन वहाँ पर पहुँच जाती है। डोंग डोंग तो उसे देखते साथ एक्साइटेड होकर पूछने लगा कि क्या आप हमारे साथ नहाने आई हो? इस हॉट स्प्रिंग में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्यों ना आप भी यहाँ आकर हमें ज्वाइन कर लो। तभी मेंग केजिन ज़ाओजिन से कहने लगी कि तुम्हारे तो वाकई मजे हैं। तुम्हें एक सीक्रेट स्प्रिंग दिया गया ताकि तुम अपनी इंजरीज को हील कर सको। लाइफ के मजे कैसे उठानी है ये तो कोई तुमसे सीखे। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि अब ये स्प्रिंग पूल ही तुम्हारी कब्र बन जाएगा। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरा डोंग डोंग छठी रैंकिंग वाला होली ड्रैगन है, लेकिन फिर भी ये बॉडी अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज कर रही है, वरना इतनी बोल्ड मूव और कोई दिखाई नहीं सकता। और उतने में मेंग केजिन उसे बताने लगी कि हमारी तियानताई सेक्ट का सील फॉर्मेशन ब्रेक होने की कगार पर है। अगर उस सील को स्टेबल रखना है तो मुझे उस डिवाइन रेलिक की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे ड्रैगन ने कंज्यूम किया था। इतना ही नहीं, उस सील को स्टेबल करने के लिए मुझे तुम्हारे होली ड्रैगन की भी जरूरत है, यानी कि वो डिवाइन रेलिक और तुम्हारा ड्रैगन ये दोनों मिलकर ही उस सील को स्टेबलाइज कर सकते। सो ज़ाओजिन, मैं तुम्हें अब दो ऑप्शन देती हूँ। पहला तो ये कि वो ड्रैगन और रेलिक मेरे हवाले कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेंग केजिन कहती ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। जो सुनते साथ ही डोंग डोंग सीधे ज़ाओजिन के सामने आ गया। वो कह रहा था कमीनी चुड़ैल कही कि तू बस मेरे भाई को हाथ लगा के दिखा। तो ज़ाओजिन ने बड़ी ही कुल अंदाज में उसकी मुंडी पकड़कर उसे साइड हटा दिया। वो मेंग केजिन से पूछता है कि बता तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों तेरे सामने हार जाएंगे। तो मेंग केजिन उसे बताने लगी कि तुम्हें वो बैटल तो याद होगी जब लिंग जीशु हमारे सामने हार गया था। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन को याद आता है कि मेंग केजिन ने लिंग जीशु पर काफी भयानक पॉइजन का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो इतना खतरनाक बंदा इनके सामने हार गया। और तभी मेंग केजिन उससे कहने लगी कि ये है मेरा बर्निंग ब्लड पॉइजन, इसकी ना ही कोई स्मेल है और ना ही कलर है, और इसी पॉइजन का इस्तेमाल करके मैंने तुम्हें टेम्पर किया। अब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से तुम्हारा साथ देना छोड़ देगी। अब मेरा ये स्पेशल पॉइजन तुम्हारी बॉडी को अंदर से डिसॉल्व करेगा। ज़ाओजिन, तुम्हें क्या वाकई ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे रिकवर होने तक का इंतजार करूंगी? ना, मैं इतनी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकती। और अब तो ज़ाओजिन को उस बर्निंग ब्लड पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसकी बॉडी अंदर से डैमेज होकर वो ब्लड की वोमिटिंग करने लगा। वहीं पर मेंग केजिन उसे बताती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने हमेशा ही आखिरी वक्त में कमबैक करते हुए अपने दुश्मनों को सरप्राइज किया है, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती थी। तो जितना पॉइजन मैंने लिंग जीशु पर यूज किया था उससे 20 गुना ज्यादा मैंने तुम पर इस्तेमाल किया है। तुम्हें जितना पॉइजन दिया गया है उतनी ही क्वांटिटी में मैं 20 पावर हाउसेस को मार सकती थी, यानी कि अब तुम किसी भी कीमत पर कमबैक नहीं कर सकते। आज तुम्हारी मौत 110% कंफर्म है। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि पॉइजन का इस्तेमाल तो वो करता है जो हद से ज्यादा डरपोक हो। तुम डरपोक भी हो और साथ ही साथ रूथलेस भी। तुम्हारी जैसी कमीनी मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसी फालतू की ट्रिक्स यूज करने में कोई बहादुरी नहीं। जिस पर मेंग केजिन कहने लगी कि ये कोई फालतू की ट्रिक नहीं बल्कि ये तो मेरा नॉलेज है। और उतने में ज़ाओजिन का डिमोनिक फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो गया। वहीं पर मेंग केजिन उसे बता रही थी कि मैं मेरी तियानताई होली सेक्ट को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन इतना ज्यादा घायल था कि वो अपने डिमोनिक फॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उतने में ही डोंग डोंग एक बार फिर से उसके सामने आ गया। वो मेंग केजिन से कह रहा था चुड़ैल कही कि जल्दी से पीछे हट जा, तो मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मेंग केजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि ओए होए, तुम दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डोंग डोंग को आसानी के साथ एक चट्टान पर पटक दिया। वेल, यहाँ पर डोंग डोंग पर भी पॉइजन का असर हो रहा था, मगर फिर भी उस ड्रैगन को अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो उससे कहता है कि मैंने तुझे बताया कि तू ज़ाओजिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालांकि मेंग केजिन ने तब तक अपनी सोड को समन कर लिया था। वो डोंग डोंग से कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस थोड़ी देर में तुम्हारा भाई खत्म हो जाएगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि बस कुछ ही दिनों के अंदर तुम उसे भूल जाओगे। लेकिन उसी वक्त डोंग डोंग ने अपना होली ड्रैगन वाला फॉर्म एक्टिवेट कर लिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी बची कुछ सारी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था ताकि अपने भाई की हिफाजत कर सके। और वहीं पर मेंग केजिन अपनी सोड एनर्जी डोंग डोंग पर रिलीज करते हुए कहने लगी कि तुम वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुमने तो मेरे इतने भयानक पॉइजन को भी सप्रेस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ज्यादा देर तक इसे सप्रेस नहीं रख पाओगे। और अब मेंग केजिन का स्लैश अटैक और डोंग डोंग की एनर्जी में बहुत जबरदस्त क्लैश हो जाता है। डोंग डोंग ने अपनी जबरदस्त डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए
मेंग केजिन के अटैक की धज्जियां उड़ा दी, जिसके चलते वो बंदी पीछे की तरफ पुश हो जाती है। वो तो हैरान होकर सोचने लगी कि आखिर इतना सारा पॉइजन देने के बाद भी डोंग डोंग के पास ऐसी खतरनाक पावर कहां से आ गई। और अब डोंग डोंग भी फुल टू फाइटिंग मोड पर आ चुका था। उसने हवा में फ्लाई करते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी इस जबरदस्त एनर्जी को देखकर ही मेंग केजिन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो तुरंत ही समझ जाती कि डोंग डोंग ने जिस सीक्रेट रेलिक को कंज्यूम किया था वो अपनी पावर दिखा रहा है। तब तक डोंग डोंग ने अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी डिवाइन पावर जहाँ भी टच हो रही थी वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी। वहीं पर मेंग केजिन जैसे तैसे इस अटैक से खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ पुश हो रही थी और किसी भी कीमत पर इस डिवाइन एनर्जी की चपेट में नहीं आना चाहती। मगर डोंग डोंग भी कुछ कम नहीं, वो तो इस बंदी का पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फाइनली उसकी बस 10% पावर से ही मेंग केजिन घायल हो गई। इधर अब डोंग डोंग को भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और ऊपर से पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी अंदर से डैमेज हो गई। इतने दिनों से ज़ाओ ने डोंग डोंग को अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने से मना किया था, मगर आज मजबूर होकर डोंग डोंग को अपने भाई को बचाने के लिए सारी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं पर मेंग केजिन ने देखा कि डोंग डोंग तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा, तो दिल ही दिल में कहने लगी कि चलो फाइनली ये अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, अब तो ये चाहकर भी मुझ पर कोई अटैक नहीं कर सकता। वहीं पर डोंग डोंग उससे कह रहा था कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं इस मुकाबले में तुझे कभी जीतने नहीं दे सकता। वहीं पर मेंग केजिन ने अपनी मल्टीपल फॉर्म बनाकर डोंग डोंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, लेकिन डोंग डोंग बड़ी आसानी से उन्हें निगल लेता है। इसीलिए मेंग केजिन ने गुस्से में आकर अपनी अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लिया। वो डोंग डोंग से कह रही थी कि अब तो तुझे हार माननी ही पड़ेगी। और उतने में उसे ज़ाओ की आवाज आई। दरअसल उसने अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर लिया था। सब उस पाम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मेंग केजिन को अपने अटैक की डायरेक्शन बदलनी पड़ गई। जो एनर्जी वो डोंग डोंग पर बरसाने वाली थी वही अटैक उसने सीधे हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम पर हिट कर दिया। वेल यहाँ पर ज़ाओ काफी ज्यादा घायल था, उसकी पहली इंजरीज रिकवर नहीं हुई थी और ऊपर से इस बंदी ने उस पर ढेर सारी पॉइजन का भी इस्तेमाल किया था। ये वही पॉइजन है जो उसकी बॉडी को अंदर से मेल्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी ज़ाओ के पास जितनी भी पावर बची थी वो सारी की सारी उसने दांव पर लगा दी। इन दोनों में जबरदस्त क्लैश हुआ था, जिससे तो पूरा की पूरा माउंटेन ही शेक होने लगा। ढेर सारी एनर्जी वेव आसमान की तरफ रिलीज होने लगी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अगर कोई मामूली सा कल्टीवेटर यहाँ पर आए तो वो बस इस एनर्जी की वजह से ही जल के राख हो जाएगा। और फाइनली ज़ाओ के इस अटैक में मेंग केजिन बुरी तरह से घायल होकर सीधे उस क्लिफ से नीचे गिरने लगी। यानी कि उसने इतनी बड़ी साजिश की मगर फिर भी वो ज़ाओ को मार नहीं पाई। वहीं पर ज़ाओ को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो पॉइजन उस पर एक्सट्रीम वे में हावी हो चुका था और इसी दरम्यान ज़ाओ ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उसकी इनर बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी और अब वो भी उस माउंटेन से नीचे गिरने लगा। वहीं पर हम डोंग डोंग को भी देख पाते जिसका डिवाइन फॉर्म अपने आप डीएक्टिवेट हो गया। वो हमें बताता है कि मुझे काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में मेरी पूरी बॉडी वैनिश हो जाएगी, मगर मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं तो अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। और गाइस वाकई ये काफी इमोशनल सीन था। यहाँ पर डोंग डोंग ने एक बार फिर से ज़ाओ को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन उतने में उसके माथे पर लगा हुआ सेक्रेड रेलिक एक्टिवेट हो गया। उसने डोंग डोंग के आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी और अब उसने डोंग डोंग को सीधे कॉब में बदल दिया। यहाँ पर डोंग डोंग कह रहा था कि मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ, मेंग केजिन जैसी मामूली बंदी मुझे मार नहीं सकती। साथ ही डोंग डोंग उस रेलिक का भी शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि उसी ने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंग डोंग की बॉडी को डिसिपेट होने से बचा लिया था। वेल यहाँ पर ज़ाओ एक रिवर में जाकर गिर चुका था तो रेलिक भी उसकी बॉडी में समा जाता है। यहाँ पर डोंग डोंग ने उस रेलिक से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरे भाई को भी बचा लो और इसी वजह से वो रेलिक सीधे जाकर ज़ाओ की बॉडी पर इम्प्रिंट हो गया। साथ ही साथ हम ज़ाओ की बैक पर एक पैटर्न को भी फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं। दरअसल ये उसी हेवनली ट्री की डायग्राम है जिसकी मदद से हावी बो को डिजाइन किया गया था और अब उसी पैटर्न में से ढेर सारी गोल्डन वाइन्स बाहर आने लगती है। उन्होंने सीधी जाकर गोल्डन ट्री को फॉर्म कर लिया। दरअसल इस दरख्त में एकदम एंशिएंट डिवाइन पावर मौजूद थी और अब वही पेड़ ज़ाओ की बॉडी में मौजूद सारी पॉइजनस ऑरा को अपने अंदर समाने लगा। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़ाओ की बॉडी में जितना भी पॉइजन था वो सारा की सारा इस ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिया और अब जैसे ही अपना काम पूरा हुआ वो दरख्त दोबारा से ज़ाओ के बैक में
समा जाता है। यानी कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइजन भी ज़्याओचन को मार नहीं पाया। वहीं पर हम मिंग के जिन को देख पाते हैं जो कि उसी रिवर में फ्लोट कर रही थी। ये दोनों भी फिलहाल बेहोशी की हालत में हैं। पता नहीं अब इनका होश में आने के बाद क्या होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।